का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये पीएलसी पे आधारित है। जैसे कि एक मित्सुबिशी कंपनी का जो वाइट वाली पीएलसी है एफएक्स सीरीज़ की पीएलसी है। ये FX5U 64M जो है मॉडल नंबर। ये पीएलसी का वायरिंग के बारे में आज के वीडियो में समझाया गया है। आपको कितनी बार बता रहा हूँ कि जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लोग बना के डाल रहे हैं, लेकिन जो वीडियो है वो मतलब भरपूर तरीके से प्रॉपर नहीं है। लोग क्या करते हैं, गूगल से डाउनलोड करते हैं पीएलसी का पिक्चर डाउनलोड करके, उस पर बस कंप्यूटर से ऐसा ऐसा एडिटिंग करके बताने लगते हैं, जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, पीएलसी का ओरिजिनल वायरिंग प्रैक्टिकल समझ रहे हो। वायरिंग प्रैक्टिकल बोले तो पीएलसी का वायरिंग सामने सामने कैसे समझना चाहिए, कैसे वायरिंग होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको मेरे चैनल से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आप पीएलसी का मतलब कुछ परसेंट तो काम जान लेंगे। कुछ परसेंट जानने के बाद क्या हो जाएगा, आपको इंटरव्यू वगैरह देंगे, आपको काम मिल जाएगा, आप भी करने लगोगे, आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो आगे बढ़ना है तो ये वीडियो देखिए और मेरे चैनल पे हर एक वीडियो लिस्ट में जाइए और वीडियो लिस्ट को क्लिक करके पूरा सभी चीज़ देख के वहाँ से नॉलेज स्टोर कीजिए और फिर आप भी ऐसे ही बन जाइए, आप भी काम करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्सुबिशी मेक का पीएलसी है। इसमें अभी मॉडल नंबर क्या है, FX5U 64M ये मॉडल नंबर है। पीएलसी एफएक्स सीरीज़ की है और मित्सुबिशी कंपनी का है। इधर मित्सुबिशी कंपनी है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का लोगो और नेम जो भी है यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो आज मैं इसका फीचर्स को बताने वाला हूँ। इसका इनपुट कैसा रहता है, आउटपुट कैसा रहता है, कहाँ पे कौन सा वायर कनेक्ट होता है और किसका मतलब क्या होता है, ये सब बता दूंगा मैं अभी इस वीडियो में। कहाँ पे क्या लगाने का है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो है यहाँ पे पावर का इंडिकेशन आता है। पीएलसी में पावर का इंडिकेशन, ये पावर लिखा है PWR, यहाँ पे पावर का इंडिकेशन आता है। पीएलसी ऑन होने के बाद यहाँ पे यूरर अगर आएगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा यूरर का, और पी रन बोल के आता है तो यहाँ पे अगर पीएलसी रन मोड पे जाएगा तो यहाँ पे एक इंडिकेशन छोटा सा आता है। और बैटरी, इसमें एक छोटा सा बैटरी रहता है, ओके। उसको बैटरी का अगर ये रहेगा तो वो बैटरी का इंडिकेशन आता है। और बैटरी इसका बाहर से नहीं लगाना पड़ता है, बैटरी इसमें खुद रहता है। तो पीएलसी में सारे इंडिकेशन जो भी रहते हैं सब इंडिकेशन यहाँ पे शो करते हैं, पावर और यूरर का और रन का और बैटरी का, ये चारों इंडिकेशन यहाँ पे शो करते हैं। अब आएगा इनपुट का इंडिकेशन कहाँ पे शो करता है और आउटपुट का इंडिकेशन कहाँ पे शो करता है। तो इनपुट का इंडिकेशन यहाँ पे शो करता है, ये इन लिखा है, यहाँ पे इन लिखा है। इनके जस्ट बाजू में यहाँ से नज़दीक से दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा लेके 37 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 37 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो ये 0 के जस्ट ऊपर में इंडिकेशन आता है, यहाँ पे ये 0 है, 0 के ऊपर में इंडिकेशन आता है। ये 1 के ऊपर में इंडिकेशन आता है। नज़दीक से मतलब कैमरा में नहीं आ रहा है, हल्का हल्का दिख रहा होगा, बहुत बारीक इंडिकेशन है यहाँ पे। जो भी इनपुट अगर ऑन रहेगा, अगर 0 0 1 रहेगा तो ये 0 0 के ऊपर आता है। अगर 1 का ऑन रहेगा तो 1 के ऊपर इंडिकेशन आ जाएगा। मतलब पीएलसी में जो इनपुट मिलेगा, जो इनपुट को पीएलसी रीड करेगा, उसका इंडिकेशन जो है ये नंबर के ऊपर आ जाएगा। तो इससे मालूम चलता है कि ये पीएलसी इनपुट रीड कर रहा है। और जो आउटपुट ऑन होता है वो आउटपुट क्या होता है, इधर आउटपुट आता है, ऊपर का जो इनपुट था इधर का आउटपुट है। तो यह आउटपुट में अगर आउटपुट 0 ऑन होता है, QX और 0 0 अगर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट का इंडिकेशन आता है। 0 का साइड में आउटपुट का इंडिकेशन आएगा। इस लाइन में जितना इंडिकेशन आएगा ये सारे आउटपुट का इंडिकेशन आएगा। ये नंबर के जस्ट बाजू में ही आता है, ओके। और इनपुट कहाँ पे कनेक्ट होते हैं और आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट होते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है। यहाँ पे पीएलसी का सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे LN और ये SS बोल के आ रहा है, और यहाँ पे 0 वोल्ट बोल के आ रहा है, और यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे X00 आ रहा है।
तो ये सारे आपको बता दूँ कैसा वायरिंग होता है, एक बार मैं बता देता हूँ। ये एल और एन जो पॉइंट है, यहाँ पे पीएलसी का कॉइल वोल्टेज है 220 वोल्ट है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 220 का है पीएलसी। अलग अलग सप्लाई का पीएलसी आती है, ये 220 का है। यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है एल और एन पे। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एल है और ये एन है। यहाँ पे 220 हमने दिया है, ये रेड वायर में हमने फेस दिया है, और ये 220 वोल्ट का ये न्यूट्रल है। मतलब कि यहाँ पे सिंगल फेस हमने दिया है तो पीएलसी चालू हो जाता है अपना। ओके, और इसके बाजू में आता है 0 वोल्ट और जो भी आता है इसमें दिखा रहा है एस और 0 वोल्ट 24 वोल्ट। ओके, 0 वोल्ट 24 वोल्ट। तो ये यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे कि नीचे के जो टर्मिनल है, नीचे का टर्मिनल एक छोड़ के दूसरे वाले में हमने को 24 वोल्ट का एन देने का है। मतलब कि 24 का निगेटिव सप्लाई जो है एक टर्मिनल छोड़ के देना पड़ेगा, और दूसरा में भी वही लूप डालना पड़ेगा, तीसरा में भी वही 24 का 0 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे जो है 24 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे 24 वोल्ट का आ रहा है, एक यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है, एक यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 24 के जगह पे पॉजिटिव सप्लाई 24 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया हमने। देखिए यहाँ पे 24 के जगह पे 24 वोल्ट जहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे हमने 24 वोल्ट का ये सप्लाई कनेक्ट किया है। और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसके बाद आता है इनपुट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 100 से लेके और 100 से लेके और यहाँ पे 37 तक आता है, 37 तक आता है। यहाँ पे टोटल इनपुट का जो संख्या है हमारा 52 है। इसमें ज़्यादा इनपुट संख्या होने की वजह से हमने एक कार्ड अलग से लगा के लिया है। इनपुट कार्ड यहाँ पे एक्सपेंशन मॉडल लगा के लिया हुआ है, ये अलग से लगा के लिया है। बाकी जो पीएलसी में था इतना ही था, एक हमने इधर और जोड़ के लिया है। इनपुट का संख्या ज़्यादा था इसके लिए। तो इनपुट कहाँ से शुरू होता है अपना, इनपुट के लिए क्या होता है, जो 24 वोल्ट का हमने कॉमन दिया है यहाँ पे, इसके बाद अपना होता है शुरुआत X00 से। ये X0 जहाँ से आएगा यहाँ से चालू हो जाता है अपना इनपुट। तो एक नंबर आता है ऊपर में 00, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा 01, उसके ऊपर में आ जाएगा 02, मतलब 3 के जगह पे 2, ऐसा मैं बताता हूँ। अभी हमने 24 का जो ये लिंक है, जो सप्लाई कॉमन दिया है हमने 24 पे, उसके जस्ट बाजू में आता है अपना, दिखाता हूँ। यहाँ पे 00, 01 ऊपर, 02 नीचे, 03 ऊपर, 04 नीचे, 05 ऊपर। जैसे कि एक एक गैप करना पड़ेगा आपको। जैसे कि 1 दिया आप ऊपर में तो नीचे में 2 देना पड़ता है, ऊपर में 3 दिया तो नीचे में 4 देना पड़ता है। तो सबसे पहले नीचे का कैसा कनेक्शन का होता है, 00 नीचे में कनेक्ट कर दिया, 00 के बाद सीधे 2, फिर नीचे 4, फिर 6, फिर ये 6, उसके बाद 12। ये क्या होता है, ऐसा करते जाएंगे। जो भी सारा इनपुट है एक एक लाइन से नंबर के हिसाब से कनेक्ट करते जाएंगे। इसमें जैसा है इसके ऊपर दिया है वैसा एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, जो नीचे है उसको नीचे कनेक्ट करने का, जो नंबर ऊपर है उसको ऊपर, सीरियल नंबर से। जैसा सीरियल नंबर में इसमें है कैसा है, X00 नीचे है, 01 ऊपर है, 2 नीचे है, 3 नंबर का ऊपर है, 4 नंबर नीचे है, 5 नंबर का ऊपर है, 6 नंबर नीचे है, 7 का ऊपर है। वैसे ही कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें भी 00 का नीचे दिया हमने, 01 का ऊपर लिया है, 02 का नीचे दिया है, 3 वाला ऊपर लिया है। ऐसा सब सीरियल नंबर से लाइन से कनेक्ट करते जाएंगे। ओके, ये इनपुट फाइनल होने के बाद आता है अपना आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा कि वैसे ही यहाँ पे आउटपुट में सब दिखाया है, कॉमन दिया हुआ है, और कॉमन के बाद में क्या दिया है, Y0। मतलब कि ये Y0 बोले तो आउटपुट है, आउटपुट का 1 नंबर वायर है, 1 से शुरू होता है, 00 से शुरू होता है, और यहाँ पे कितना तक जाता है, 37 तक जाता है। यहाँ 37, 00 से शुरू होकर 37 तक आता है।
इसमें 4 जगह 5 जगह पे आपको कॉमन सप्लाई देना पड़ता है। जैसे कि जहाँ पे कॉमन, ये कॉमन 0 है, कॉमन 0 1 है, ये कॉमन 1 है, कॉमन 2 है, कॉमन 3 है और ये कॉमन 4 है। ये सारे जगह पे आपको 24 का पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 24 का पॉजिटिव सप्लाई कॉमन पे दिया हुआ है। कॉमन यहाँ पे कॉमन 0 दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन 1 दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दे रखा है 24। कॉमन के जगह पे आपको 24 का ऐसा लिंक लगा कर रखना है। ओके, दूसरी चीज़ आता है आपको आउटपुट शुरू से आता है। जैसे कि यहाँ पे 0 है जो ऊपर में है और 0 1 जो है नीचे में है। तो 0 का जो वायर है, 1 नंबर आउटपुट का जो वायर है 1 नंबर का ये है QX00 है। इसको ऊपर में हमने दे रखा है। नीचे में क्या है 0 1 है, 0 2 ऊपर में है तो 0 3 नीचे में है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये सब देख के आपको जैसा जैसा इसमें है सारा वैसा ही वायर कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये इनपुट क्लियर हो गया, आउटपुट का वायर क्लियर हो गया। अब आता है इसका क्या मतलब होता है। ये जो पॉइंट्स है CC लिंक और ये इस इधर नीचे एक डम्मी है, इसको हटाएंगे। यहाँ पे आता है अपना इथरनेट का स्विच, जो PLC से HMI को जो कनेक्शन जाता है, और ये PLC में प्रोग्राम करने के लिए यही इथरनेट स्विच जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इथरनेट पोर्ट है, ये पोर्ट में इथरनेट केबल लगा के लैपटॉप से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर थ्रू इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। तब इसमें जो प्रोग्राम डल जाएगा वो सीरियल बाई स्कैन करेगा PLC, और सीरियल नंबर से जो भी इनपुट स्कैन करेगा उसका आउटपुट पे वो काम करेगा। और ऐसा ही पूरा फुल्ली ऑटोमेशन का काम ऐसा ही करता है। PLC जो भी है एक एक लॉजिक को स्कैन करेगा और वो अपना आउटपुट को ऑन करेगा और काम होते रहेगा। और इधर आता है, थोड़ा सा इधर बता दूँ, ये PLC का रन मोड का सप्लाई है। ये PLC स्टॉप मोड में रहता है ऊपर। इसको क्या करना पड़ता है, ये है तो इसको ऑन करना पड़ता है। इसको ऑन ऐसा ऊपर की तरफ कर दिया तो ये रन मोड में चला जाता है। अगर आप रीसेट करना चाहेंगे तो रीसेट के लिए एक बार ऐसा नीचे दबा के कुछ समय तक रखोगे और फिर इसको छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक बीच सेंटर में आकर रुक जाएगा, तो ये रीसेट हो जाता है। और ऊपर कर दोगे तो यहाँ पे रन मोड में चला जाएगा और बीच में जो है स्टॉप में। ओके, और ये तो है, ये इसका कुछ यूज़ नहीं है अभी। मतलब अगर हम PLC प्रोग्राम करके डाल रहे हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर प्रोग्राम इसमें नहीं डालने का, यहाँ पे अगर मेमोरी में प्रोग्राम करके इसमें मेमोरी चिप डाल देंगे तो ये उसके लिए ये यूज होता है। इसमें मेमोरी का जो चिप आता है SD कार्ड में प्रोग्राम करके इसमें SD कार्ड डाल के और इसको कवर को बंद कर देंगे और उसके बाद इसको चालू करेंगे PLC को। तो क्या होता है, ये मेमोरी से स्कैन करेगा, फिर मेमोरी के हिसाब से काम करना शुरू करता है। ओके।